हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना वार्ड नंबर 5 निजामपुरे में चांदारा मस्जिद के पास। आज यहां पर 3 कामों की ओपनिंग की गई है, जिसमें से पहला काम है जो पीली स्कूल है तिनबत्ती की, उसको नई बिल्डिंग बनाने का। उसके बाद जो खाली स्कूल है उसकी रिपेयरिंग का, और साथ ही आरसीसी रोड, ये जो कोटा गेट मस्जिद से लेकर आगे निजामपुरा तक जो रोड आता है पूरा आखिरी तक, ये जो रोड है ये कई फेस में बनाया जाएगा। फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, इस तरीके से जो है तो यहाँ पर काम किया जाएगा। और ये सारा काम, इसमें से कुछ काम जो है भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले ने फंड दिया है, उसके जरिए से ये काम होगा। वो फंड कितना है, काम कैसे होगा, स्कूल की रिपेयरिंग कैसी होगी, और भी कई सारे सवालात है विकास को लेकर। और भी कई सारे सवालात है कि पिछले 5-8 सालों से एक्स नगर सेवक बोलो या और भी जितने लोग के विकास 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 करते हैं, मगर कहीं विकास दिख नहीं रहा। जो है ये लोग इलेक्शन के टाइम पर इस तरीके के काम की ओपनिंग हो रही है। तो आइए एक एक करके उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने इन सारे सवाल के जवाब में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज हमें इज्जत बख्शी, और मेरे तमाम दोस्तों का, आप लोगों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे आए। आज जो यहाँ आने का मकसद है, यहाँ पे आज हमने 3 काम की ओपनिंग की है। पहला जो है आरसीसी रोड फेस 1, उसके बाद में पीली स्कूल, उसके बाद में काली स्कूल। इसमें से जो 2 फंड है ये हमें हमारे भिवंडी वेस्ट के जो आमदार है महेश चौगले साहब, ये उन्होंने दिए है। और वो हर वक्त जब भी फंड की जरूरत हमें पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें फंड कहीं ना कहीं देते हैं और पूरी तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो मैं बहुत 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 थैंकफुल उनको कि वो डेवलपमेंट के लिए हमको यहाँ पे बिना भेदभाव किए जब उनके पास जाना हमें फंड देते हैं। और तीसरा जो है काली स्कूल का काम, वो जो है वो महानगर पालिका का अपना फंड है। तो आज जो आपको यहाँ बुलाया गया, ये 3 काम की ओपनिंग है। चौथा काम जो है इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में आजाद लॉन्ड्री से जवाद होटल का जो डामर का रोड है, इंशाल्लाह उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया, वो भी उसकी भी शुरुआत होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी एक काम की शुरुआत हमारी होने वाली है। स्कूल को बंद हुए तकरीबन 3 साल हो गए, और आपने भी जैसा कहा कि वेस्ट के एमएलए जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं, तो पिछले 3 साल से वो तैयार नहीं थे फंड देने के लिए। सबसे पहले महानगर पालिका ने हमसे कहा कि स्कूल को रिपेयर करना है, तो आमदार साहब ने उस वक्त, मतलब मैं 3 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए का फंड दिया रिपेयरिंग को। 2 करोड़ की रिपेयरिंग की फाइल बनी, वो फाइल का पूरा एस्टिमेट बना। फाइल कलेक्टर साहब के टेबल पे गई। जब डीपीसी की मीटिंग होती है तो वहां पे कलेक्टर साहब ने एक सवाल किया कि इस बिल्डिंग को कितने साल हुए, तो वहां उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को 55 साल हुए। तो वहां सवाल यह था कि 55 साल की बिल्डिंग को आप 2 करोड़ रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो। तो वहां महानगर पालिका के पास जवाब नहीं था, वो फंड कैंसिल हो गया। 2 करोड़ रुपए फंड जो हो चुका था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि सही बात है कि आप 2 करोड़ लगा के अगर बिल्डिंग ही नहीं चलेगी तो 2 करोड़ की। तो आमदार साहब ने 3 साल पहले 2 करोड़ दे चुके थे। फिर ये हुआ कि इस बिल्डिंग को नया बनाना है, तो कितना पैसा चाहिए, पहले इसमें हमको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिया। उसका टेंडर वगैरह सब हो चुका है, ऐसा भी नहीं कि फंड आने वाला है। फंड आके टेंडर वेंडर सब ओपन होके सब हो चुका है। मैं समझता हूँ डेमोलिशन का प्रोसीजर भी चालू है। बहुत सी डेमोलिशन, मतलब खिड़की दरवाजे तो उसके निकल भी चुके हैं, वो डेमोलिश होगी इंशाल्लाह। उसके बाद देखने जैसी जिस तरीके से भिवंडी ईस्ट में एक इमारत बनी है स्कूल की, इंशाल्लाह देख के अच्छा लगता है, उसी लेवल की इंशाल्लाह यहाँ पे भी एक इमारत। बहुत इमारत के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन उसी इमारत के बच्चे जो जिनको ट्रांसफर किया गया दूसरी स्कूलों में, एग्जाम के वक्त उन्हीं बच्चों को दूसरी स्कूल में पैदल वहां से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, और उनकी जो एजुकेशन पे फर्क पड़ता है उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। इसके बारे में क्या कहें? पर भी आवाज उठाए। इन्होंने यहाँ से बच्चों को भेजे इस्लामपुरा में जी। 3 महीना पहले इन्होंने इस्लामपुरे से बच्चों को भेज दिया मंडी में पत्थर स्कूल के पीछे। बराबर। उस वक्त मैंने जाके जब सवाल किया तो सबसे पहले जवाब ये आता है कि हमारा नहीं, कमिश्नर साहब ने हमें ऑर्डर दिए। जब मालूमात ली गई तो उनका कहना है कि हम 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी बच्चों को भेज सकते हैं। तो जब कानून से और जब जीआर से बात करते हैं तो फिर आपके पास, मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता है। और फिर हमको कहा गया कि काम कीजिए ना, आप जल्दी से जल्दी स्कूल बनाइए, बच्चे वापस आएंगे। बच्चों को तो बहुत तकलीफ हुई है। 1200 बच्चे थे, आज समझता हूँ मुश्किल से 550 बच्चे बचे, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ बनेंगे। और ये पहला फेज है, अगर अल्लाह ने चाहा भिवंडी का पहला एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स महानगर पालिका का पीली स्कूल ग्राउंड पे आपको इंशाल्लाह 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 दिखेगा। ये 5 करोड़ रुपए शुरुआत है। आगे का फंड कितना मैं बोलूंगा नहीं, अगर बोल दिया तो शहर में मैं समझता हूँ शहर वाले, मतलब कुछ लोग तो ऐसा लगता है मुझे मिर्गी के दौरे पड़ जाएंगे अगर मैंने फिगर बोल दिया तो। ये फिगर मुझे अभी नहीं कहना है। जिस तरह से आपके यहाँ पर विकास का काम की शुरुआत तो कर देता है, ये देखा जाए महानगर पालिका का चुनाव भी कभी भी लग सकता है। आचार संहिता के पहले जो है इसके काम की शुरुआत हो जाएगी, आचार संहिता का बहाना रहेगा, काम रुक जाएगा। आचार संहिता का बहाना है तो इसीलिए हमने ओपनिंग की है। टेंडर हो चुका है, फंड आ चुका है, हम झूठा वादा नहीं कर रहे, जो सब हो चुका है। अब यहाँ पे आरसीसी रोड, यहाँ सबसे पहले ड्रेनेज की लाइन का काम स्टार्ट होने वाला है। पहले पूरी न्यू ड्रेनेज की लाइन डाली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे उसी वक्त में यहाँ पे आरसीसी से काम चालू होगा। हाल ही में जो ड्रेनेज का काम हुआ था वो क्या था? वो ड्रेनेज का जो काम हुआ था, वो लाइन जो थी मोहम्मद अली से पूरा के पूरा जो गंदा आता था वो यहाँ से आते हुए जाता था तीनबत्ती, तो लाइन पे लोड बढ़ता था। तो हम लोगों ने क्या कि महानगर पालिका से बैठ के
कि पटेल मस्जिद से लेके हमने जो लोड है उसको हमने अब कहाँ डाल दिया है, रजा मस्जिद पे डाल दिया। तो इस लाइन के ऊपर जो लोड था वो लोड कम हो गया, क्योंकि पूरा गंदगी जाती है तिब्बती नाले में। तो वो जो काम हमने किए थे लास्ट टाइम, जो किए थे ग्रीन पार्क के पास किए थे, और ईद मिलाद के टाइम पे हमने पटेल मस्जिद पे किए थे, वो लाइन को हमने उस जगह पे घुमा दिए। मतलब वहां की जो गंदगी है वो इस पट्टे में नहीं आ रही। आरसीसी रोड किस तरह बनेगा, जिस तरह पास होता है वैसा? क्योंकि आरसीसी रोड देखा जाता है तो एक सिंगल रोड बनाकर बाकी दोनों साइड ब्लॉक बैठा दिया जाता है, तो क्या ये पूरा आरसीसी रोड होगा या फिर छोटा आरसीसी बनाकर ब्लॉक बैठाएंगे? एक रहता है एस्टिमेट, जी ठीक है, एक रहता है कि आपकी मार्जिन कितनी है जी जगह पे, एक रहता है आप डीपी में कितने हैं, जी ठीक है। आरसीसी रोड 3 तरीके से पास होता है, जी ठीक है। इशू है जूने एरिया में इशू क्या आता है कि आपको लाइन से आपकी यूटिलिटीज है, हर घर में आपका नल का कनेक्शन है, बराबर। हर घर में आपका मैले का कनेक्शन है, मतलब ड्रेनेज का कनेक्शन है। तो आपको 1 मीटर का से 2 मीटर का आपको साइड में ब्लॉक देना ही पड़ता जी। है कि मेरे घर में अगर कल नल खराब हो गया तो मैं नल की कनेक्शन अगर ले भी रहा हूं बीच में से, तो उसको साइड से कहाँ घुमाऊंगा? साइड में कंक्रीट है तो बीच में तो एक पैच हम छोड़ते ही है ब्लॉक का, कि साइड में जो छोड़ा जाता है वो आपको पता है उसको यूटिलिटी कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हो। इसमें टेलीफोन का आता है, इसमें जियो के केबल्स आएंगे, इसमें आजकल जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने केबल डाली है वो आएंगे। अभी फ्यूचर में मैं समझता हूँ कुछ महीनों में मैं समझता हूँ अंडरग्राउंड हमारी गैस की महानगर की सर्विस लाइन हो चुकी है, वो भी भिवंडी में आ रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द भिवंडी में पाइप के थ्रू हमारे घरों में गैस आने वाली है, वो भी आने वाली। तो वो अगर चीजें आती है फ्यूचर में तो आपको वो ब्लॉक रखना ही पड़ते तो हैं। यहाँ पर कोई वाइडनिंग का कोई प्लान है या फिर? जितना एस्टिमेट में है, जितना हम कर पाएंगे, जितना हमारे हाथ में, किसी को बेघर करना, किसी को रास्ते पे लाना और किसी के आंसू देखना, ठीक है, ये डेवलपमेंट से तो मैं दिमाग नहीं रखता। और टोरेंट के खंबे क्या वो वैसे ही रहेंगे? खंबे सबसे क्योंकि आरसीसी बन जाता है, खंबे हटते नहीं है। सबसे पहला खंबा इंशाल्लाह ये हटने वाला है, आपके खंबा है, ट्रांसफार्मर है, सारी ये चीजें। हटने वाला है। ट्रांसफार्मर का इशू है, वो हमसे कहते हैं आप जगह दो। अच्छा, पहली कंपनी है जो कहती है कि वो जगह तो नगर पालिका जगह देगी ना, उनको कहाँ पर देना? नगर पालिका कहती है हम जगह नहीं देंगे, हमारे पास जगह नहीं है। तो फिर ऐसे दिक्कत तो फिर पब्लिक को होती है। फिर वही है, क्या पुराना रोड है उसके ऊपर आरसीसी का काम होएगा कि रोड वाइंडिंग वगैरह कुछ हो ही गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस एज पर एस्टिमेट जो पास हुआ है वो काम होगा। तो क्या पास हुआ है बताएंगे इसके बारे में? हमारी जो बताइए ना बाबा, क्या पास हुआ है? गटर पास हुई है, ब्लॉक है? हमारा मकसद है कि ये खड्डे खत्म हो, हर ईद मिलाद पे हमको इनके आगे डामर के लिए हाथ ना फैलाना पड़े कि भाई हमारा जुलूस है भाई डालो, और फिर भरी बारिश में हम डामर डालेंगे और आप आके करो पाओगे बाबा भाई डामर कितना चलेगा। तो इंशाल्लाह आरसीसी रोड जैसा बनता है वैसा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, और जितनी जगह जैसा पॉसिबल है। रोड के बस साथ में या गटर भी है या जो चीज एस्टिमेट में है, मैं यहाँ पे आरसीसी रोड की ओपनिंग के लिए आया हूँ। अच्छा, मैं तुतारी में हूँ, तुतारी में रहूंगा, और ठीक है बाबा भाई जिसमें है, जो भी पार्टी में है, पार्टी का निर्णय ऊपर से चल रहा है, ऊपर से उनका जो भी है पैक होगा, जो ऊपर के लोग फैसला करेंगे हम उसमें राजी। यहाँ पर जो जोड़ी की बात की जा रही है कि आपने शुरुआत के लिए अभी तक की साथ में मिलकर काम किया, जी। लेकिन पार्टी का निर्णय बदल जाता है, पार्टी गठबंधन में नहीं आती है, क्या एक दूसरे के विरोध में रहेंगे या एक दूसरे बाबा और मैं तो अभी फिलहाल साथ में है, पार्टी चाहे जो भी हो साथ में रहेंगे। बाद में जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इनका जो भी पब्लिक पार्टी जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय लेगी, हमारे भाई लोग हैं ये, खुशी खुशी जिनको भी टिकट मिलेगी वो हमारे साथ में रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगा वो इंशाल्लाह हमारे साथ में समर्थन करेंगे। यहाँ पर आरसीसी का रोड बनने वाला है। जब मैं नौजवान था 85 में, तब भी ऐसी बात आ रही थी कि यहाँ पे रोड बनने वाला है। फिर उसके बाद 10-15 साल गए, तब भी बात आई। जब जवान था मैं, अब आधेड़ उम्र या बूढ़ा वो लोग, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी ये लोग बताएंगे कि भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि निजामपुर की तो तकलीफ बहुत ज्यादा है, और निजामपुर में बहुत अच्छे से अच्छे लोग आगे गए, प्रेसिडेंट भी बन के गए, और अरे हर पोस्ट के ऊपर रहने के बाद भी कोई काम तो कभी दिखा नहीं। यहाँ पर निजामपुर में चलना आज भी दुश्वार है, और उस वक्त भी दुश्वार था। 40 साल के अंदर कोई तब्दीली दिख नहीं रही है। अभी थोड़ी सी उम्मीद इन लोगों से है। क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी इन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो खड़ा नहीं रहना चाहिए। इन्होंने सीधी सी बात है, अगर ये नहीं कर सकते, सिर्फ वादे करके जाएंगे तो मतलब नहीं है कुछ। वादे बहुत, हम लोग 85 से खाली वादे ही सुनते आ रहे हैं, ये तोड़ेगा, वो टूटेगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा, सब ऐसे सब चल रहा है। और हो गए, अगर एक साल में नहीं करेंगे तो हम हाँ, तो करेंगे आप। एक साल में हम रहना चाहिए ना। हम तो लटक रहे हैं अभी, खाली देखते देखते लटक रहे हैं भाई अभी बनेगा तभी बनेगा, अब निजाम पूरा सुधरेगा तब सुधरेगा। अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। बाकी ये लोगों से थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि कम से कम ये लोग पब्लिक में तो है, और लोग तो बहुत आए, बहुत ऊंचे लेवल के लोग आए, छोटे लेवल के लोग आए, किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया जिसके ऊपर। पहले तो आए हुए सभी मेहमान और लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वार्ड नंबर 5 का जो आज डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा भाई की मेहनत और मलिक भाई का काम है। तो डेवलपमेंट 5 नंबर वार्ड में फेमस है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपन भी चुप थे, अपन लड़े इलेक्शन, मैं बहुत ज्यादा
लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को 4243 वोट मिला, जो कि मैं मलिक भाई के सामने कॉन्टेस्ट किया था ओबीसी में 5 नंबर वार्ड से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी पब्लिक ने इतना वोट दे के पसंद करी, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि अब मेरे बदले में मैं मेरे भाई रिजवान कुरैशी को लड़ाऊं, और ताकि मोहल्ले में जो हमारे डेवलपमेंट 20 साल से रुका हुआ है, मैं मलिक भाई और बाबा भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से अगर ये एजुकेशन का फंड ला रहे हैं, रोड का फंड ला रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये मलिक भाई और बाबा भाई मिलकर कुरैश नगर 5 नंबर वार्ड में ही आता है, वहां के भी डेवलपमेंट के लिए आप आमदार साहब से कोई फंड आगे हमारे मोहल्ले का भी डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करो।